है जो नबी की जबान चूस कर आलिम बने थे। अल्लाह अकबर। अब बात खत्म करने लगूं, हुसैन क्या है? जब नबी का खून मिलता है, शीर फातिमा, अली व नबी व फातिमा की तरबियत मिलती है, नबी का लुआब उसमें शामिल होता है, नबी मुंतकिल करते तो हुसैन बनते हैं। अब हुसैन बनते तो नबी हुसैन पाक के लिए कहते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। बात समेटने लगा हूं, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन हब्बा हुसैना, हुसैनो सिबतुम मिनल अस्बात। ये पूरी रिवायत पर अब बात खत्म होगी, बात एंड को पहुंचती है। पहली बात क्या कही? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन क्या है? आका फरमाते हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये बात आपने बार बार उलमा से सुन ली। फिर क्या फरमाया? अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। कितना सस्ता सौदा है, तवज्जो सुनियो। हुसैन पाक से मोहब्बत करो, क्या बन जाओगे? महबूबे। क्या बन जाओगे? महबूबे। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। अल्लाह अकबर। सिर्फ इतना नहीं, तुम्हारी भी शफात होगी और हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों के माँ बाप की भी शफात होगी। एक बच्चे को मेरे आका ने देखा, हुजूर ने उससे प्यार किया, फरमाया लोगो मैं इस बच्चे से प्यार करता हूँ, क़यामत में इसकी भी शफात करूंगा, इसके माँ बाप की भी शफात करूंगा। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इस बच्चे की खुसूसियत क्या है कि आप इससे भी प्यार करते हैं और आप इसकी शफात करेंगे, इसके माँ बाप की शफात करेंगे? तो आका ने फरमाया मैंने देखा जब मेरा हुसैन खेलने आया तो ये बच्चा मेरे हुसैन से प्यार करता है, मैंने जल्दी से इसको हुसैन से प्यार करते देखा, मैं भी इससे प्यार करने लगा और इसकी भी शफात करूंगा, इसके माँ बाप की भी शफात करूंगा। पता चला जो हुसैन से मोहब्बत करे उसकी नस्ल का भी बेड़ा पार, उसकी असल का भी बेड़ा पार। लोगों अपने बच्चों के दिलों में हुसैन पाक की अहले बैत की मोहब्बत पैदा करो, उसका फायदा क्या होगा कि तुम्हें नबी की शफात मिलेगी। इसलिए कि हुसैन से मोहब्बत करने वालों के माँ बाप की भी नबी शफात करेंगे। इसलिए अगर अपनी शफात चाहते हो तो खुद भी मोहब्बत करो, अपने बच्चों के दिल में मोहब्बत डालो। लेकिन यहाँ रुक कर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात, फिर आगे बढ़ूंगा खत्म की तरफ। कौन कौन मौला हुसैन से मोहब्बत करता है? सब करते हैं। एक सवाल पूछता हूँ, तवज्जो है, जो जिससे मोहब्बत करता है क्या वो उसके दुश्मन के तरीके पे अमल करता है? नहीं। मिल के बोलो, बात समझ में आती है? वो उसके दुश्मन के तरीके पे अमल करता है? बोलो। हुसैन पाक से मोहब्बत करते हो? करते हो? तो फिर हुसैन के दुश्मन के तरीके पे क्यों जी रहे हो? जी क्या बात है। हुसैनियत नमाज पढ़ना, यजीदियत बेनमाजी रहना। आप कौन हो? ना बोलना, अपने आप को यजीदी कभी ना बोलना। वल्लाह हुसैन के कातिलों पे लानत है अल्लाह की, दुनिया और आखिरत में। हम अपने आप को लाख बुरे लेकिन यजीदी नहीं कहते, मगर मैं ये बात जरूर कहूंगा, बुरा लगे तो माफ करना, हुसैनी कहलाकर किरदार यजीद जिंदा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हुसैनियत नमाज पढ़ना है। इमाम अली मकाम ने तो आखिरी में भी सजदा किया। बोलो एक दिन में कितना सजदा करते हो? पांचों वक्त की नमाज भूल कर जाते हो? कभी कोई माथे पे बल भी आता है? इमाम हुसैन का यजीद से इख्तिलाफ क्या था? यजीद नमाज नहीं पढ़ी। इमाम ने बता दिया सहाबी का बेटा भी बेनमाजी होगा तो मैं उससे भी जंग करूंगा। वाह। सहाबी का बेटा बेनमाजी हो तो हुसैन उससे जंग करें। अगर 1407 के बाद 1400 साल के बाद अगर कोई बेनमाजी हो, हुसैन उससे सुलह करेंगे? अपना हाथ उसके हाथ में देंगे? अपने आप पे रहम करो। क़यामत के दिन यजीद के साथ उठना पड़ेगा अगर नमाज नहीं पढ़ोगे। मस्जिदों को वीरान करने वालों, तुम्हें गेम खेलने के लिए टाइम, तुम्हें दोस्तों के पास जाने के लिए टाइम, तुम्हें खेलकूद के लिए टाइम, फिल्मों के लिए टाइम, फिल्मों के लिए टाइम, सीरियलों के लिए टाइम, ओबाश काम करने के लिए टाइम। अगर टाइम नहीं तो मेरे अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं। इमाम अली मकाम ने करबला में भी सजदा नहीं छोड़ा। आपने आखिरी वक्त भी सजदे में जान देकर बताया कि हुसैनियत सजदे का नाम है और यजीदियत सजदे से दूर रहने का नाम है। अब फैसला तुमने करना है कि तुम हुसैन के मुहिब कहलाकर यजीद के तरीके को जिंदा कर रहे हो। अगर तुम नशा कर रहे हो, नशा ये काम यजीद का था, हुसैन का नहीं था। नशा करने वालों, अगर तुम्हारे घर की फ्रिज के अंदर शराब की बोतलें पड़ी है तो तुम्हारा घर हुसैनी घर नहीं है, तुम्हारा घर उसका घर है जो किरदार यजीद को जिंदा कर रहा है। रतनपुर वालों, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ करना, नहीं माफ कर सकते तो जो चाहो बदला लेना। 3 दिन तक तुम्हारी बस्ती में घूमता रहूंगा, 3 दिन खिलाऊंगा। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, अगर मैं बात सच्ची कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। यजीद क्या मांग रहा था? हाथ। हुसैन ने कहा अली अकबर जैसा खूबसूरत बेटा कुर्बान करूंगा,
लेकिन जिसके हाथ में शराब का प्याला होता है उसके हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। जिसके हाथ में जुए के आलात हैं उसके हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। जो बंदरों का नाच देखता है उसके हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। जो बंदरों का नाच देखता था हुसैन ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। जो हीरो हीरोइन का नंगा नाच देखते हैं इमाम हुसैन उसको अपने मुरीदों में शामिल कर लेंगे। आपने ये कपड़ा पकड़ने वाली मुरीदी समझिए हुसैन की। कपड़ा पकड़ के आप अपने पीर के तो मुरीद हो सकते हैं, कपड़ा पकड़ के आप हुसैन के मुरीद नहीं हो सकते। हुसैन की मुरीदी उस वक्त आपको नसीब होगी जब आपकी जिंदगी के अंदर हुसैनी किरदार। शहादत हुसैन को शरबत और खिचड़े पे तराजू पे तोलने वालों, हुसैनियत किरदार का नाम है। शरबत बढ़ता था, बढ़ता रहेगा। खिचड़े की न्याज होती थी, होती रहेगी। लेकिन अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो सिर्फ शरबत और खिचड़े पे मौला हुसैन को तुम खुश नहीं कर सकते। अच्छी तरह याद रखना, जिसकी माँ के सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, आज हुसैन के मानने वालों की बेटियां वलीमों में मेकअप करके बगैर दुपट्टे के शरीक होती है। बाप के माथे पे शिकन तक नहीं आता। बेटियां कोचिंग के बहाने बेपर्दा जाती है, माँ उसका बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश नहीं करती। अपने कॉलेज के दोस्तों से वो फोन पे लंबी गुफ्तगू करती है, माँ रोकने के लिए तैयार नहीं। क्या यही हुसैनियत है? फिर लोग कहते हैं मुसलमानों की बेटियां भाग रही है। मैं कहूंगा जिस घर के अंदर बाप अपनी बेटी को सीरियल के नाम पर अपने बाजू में बिठाकर भागने के मनाजिर बताएं तो उसकी बेटी ना भागेगी तो फिर किसकी बेटी भागेगी? हमने मुसलमान बनाया था अपनी बेटियों को। जी बड़ी माजरत के साथ लोग कहते हैं मुसलमान की बेटी भाग रही। मैं कहता हूँ वल्लाह जो कामिल मुसलमान होगा उसकी बेटी कभी नहीं भाग सकती। भाग उसकी रही है जो ना खुद सच्चा मुसलमान बनाना अपनी बेटी को सच्चा मुसलमान। अरे सच्चे मुसलमान कौन थे? अगर देख ले तो करबला में देखो, दाढ़ी टोपी और सिर्फ कलमा सच्चा मुसलमान नहीं बनाता। इमाम ने बता दिया, उधर भी दाढ़ी वाले टोपी वाले थे, इधर भी दाढ़ी वाले टोपी वाले थे, लेकिन इमाम ने बताया सच्चे मुसलमान 22,000 के लश्कर में सच्चे मुसलमान ये 72 थे, 72 जो अपने दौर के सबसे बेहतर थे। उनमें औरतें भी बेमिसाल थी, मर्द भी बेमिसाल थे। औरतें कैसी थी? फातिमा सानी, फातिमा सानी, सानी फातिमतुज़ ज़हरा, बीबी सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली। जब कूफा के दरबार में कोई मर्द बोलने वाला न रहा अहले बैत की तरफ से, खानदान नबुव्वत की तरफ से, जब कोई मर्द बोलने वाला न रहा उस वक्त तो मजबूरन पूरे दरबार कूफा में मजबूरी के तौर पे सैयदा ज़ैनब को बोलना पड़ा। तो नाबीना सहाबी कह रहे थे कि यहाँ तो मैं अली की आवाज सुन रहा हूँ, अली के विसाल को तो कमोबेश एक अरसा बीत गया है, अली के मुर्तजा के विसाल को 20 साल का अरसा बीत गया है या उससे ज्यादा का। मैंने अली का खुतबा जो कूफा की जामा मस्जिद में सुना था वही गवर्नर हाउस कूफा में सुन रहा हूँ। जबकि मैंने सुना उनकी शहादत हो गई, ये अली कहाँ से आ गए? तो किसी ने बाजू पकड़ के कहा अली नहीं बोल रहे हैं, ये अली की बेटी बोल रही है, लेकिन इतनी गैरतमंद है कि मजबूरन बोलती है, अपनी असल आवाज में नहीं बोलती, अपने बाबा का लहजा इख्तियार करके बोलती है ताकि आवाज को भी पर्दे में कर ले। कहने वाले ने कहा है दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में, ज़ैनब ने किसी, एक वो बेटी है, एक वो बेटी है सच्चे मोमिन की बेटी, बल्कि सरापा ईमान की बेटी, कुल्ले ईमान। मेरे नबी ने फरमाया था खैबर, मेरे नबी ने खंदक के मौके पे कहा था कि मुकम्मल कुफ्र मुकम्मल ईमान से जंग करने जा रहा है। इब्न अब्दुल वुद के मुकाबले में जब निकले तो उसको मुकम्मल कुफ्र कहा और अली को मुकम्मल ईमान कहा था। अल्लाह अकबर। तो ये है। और आज मुसलमानों की बेटी, कोई भाई कहता है पर्दे के लिए बहन को, कोई बाप कहता है घर में बाप नमाजी बन गया लेकिन घर वालों को नमाजी नहीं बनाया जा रहा है। ये हुसैनियत नहीं है। जुआ मत खेलो,
रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में रमी खेल रहे हो। रमी, इमाम गजाली लिखते हैं जो जुआ के आलात अपने हाथ में लेगा, कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। हाँ, दे सकोगे हाथ इमाम हुसैन के हाथ में? दे सकोगे हाथ उनके नाना के हाथ में? अरे रोटी तो कुत्ते को भी मिल जाती है। रोटी कमाया तो क्या कमाया, रोटी कीमती नहीं है, अल्लाह की रजा कीमती है। वो रज़्ज़ाक़ है, चिड़िया कौवे को भी रोजी मिलती है। रोजी रोटी के चक्कर में जुआ खेल के तुम रोजी रोटी कमाओगे, मोबाइल चोरी करके रोजी रोटी कमाओगे, मस्जिदों में चप्पल चोरियां करके रोजी रोटी कमाओगे? मुसलमानों, क्या मेयार गिर गया तुम्हारा? अल्लाह ने अपनी तकदीर में रोजी लिख दी, ना वक्त से पहले मिलेगी ना किस्मत से ज्यादा मिलेगी। दो रास्ते बता दिए, एक हलाल का रास्ता, एक हराम का रास्ता। हराम से जाएगा तो भी उतना ही मिलेगा, उसी वक्त में मिलेगा। हलाल से जाएगा तो भी उतना ही मिलेगा, उसी वक्त में मिलेगा। ना हराम से ज्यादा मिलेगा ना हलाल से ज्यादा मिलेगा। बस बात इतनी है, हलाल से जाएगा मिलना उतना ही है, मगर अल्लाह की रजा भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। हराम रास्ते से जाएगा जहन्नम मिलेगी, रोजी तो मिल जाएगी लेकिन जहन्नम मिलेगी। इसलिए हलाल कमाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। जो हलाल खिलाते हैं ना अपने बच्चों को, उनके बच्चे माँ बाप के वफादार होते हैं, मजहब के वफादार होते हैं, मसलक के वफादार होते हैं। जो हलाल नहीं खिलाते ना, फिर आप कुछ भी बना ले बच्चे को, अगर अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएगा तो बागी निकलेगा, अच्छे मदरसे में भी पढ़ाएगा तो भी फितीन निकलेगा, क्योंकि आपने हलाल नहीं खिलाया। हलाल लुक़मा बड़ा कीमती होता है बच्चों के लिए, उनको हलाल खिलाओ। हलाल तो बहरहाल बात अर्ज़ कर रहा था, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन, जिसने हुसैन से मोहब्बत की वो अल्लाह का, बोलो किरदार से मोहब्बत करोगे कि नहीं करोगे? ना नमाज पढ़ोगे कि नहीं? आज हुसैन को और हुसैन के नाना को और हुसैन के खुदा को, हुसैन की अम्मी को, हुसैन पाक के बाबा को, उनके भाई को गवाह बनाकर कितने लोग वादा करते हैं कि आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा। जरा देखो तो, उठाए ना उठाए, उठा कर रखे। ए अल्लाह, हुसैन के नाम पे इतने हाथ उठे, तू गवाह रहना। मौला, मैं जानता हूं हम कमजोर हैं, लेकिन तू ताकत वाला है। हमने मोहब्बत हुसैन में हाथ उठाया है, हाथ उठाना हमारा काम है, इसकी लाज रखना तेरे करम पर है मौला। मौला, आखिरी दम तक हम सबको नमाजी रख, और हमारा इंतकाल इस हालत में हो कि हम सजदे की हालत में सुन्नत हुसैनी पे अमल करते हुए दुनिया से जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। रतनपुर वालों, अल्लाह और इर्द गिर्द से आने वालों, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत दे। घर में बच्चों का जहन बनाओ कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, और जो नमाज नहीं पढ़ता, सहाबा कहते थे हम उसको मुसलमान नहीं मानते थे, ये सहाबा का फतवा है। इसलिए खुदा के लिए, और आखिरी टुकड़ा, अब बात इस पे खत्म होती है। हुसैन व मिन्नी वाना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं। और क्या आखिरी बात कही, हुसैन व सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में बेटा है। सिब्त कहते हैं, सिब्त कहते हैं नवासे को, लेकिन मजाजन माना मुराद लिया जा रहा है बेटा, क्योंकि कुरान ने भी उनको बेटा कहा, अबना अना व अबनाकुम, उससे मुराद हसनैन करीमैन है। तब तर्जुमा क्या हो रहा है, हुसैन व सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में बेटा है। बस इसी पे बात मुकम्मल हो रही है, तवज्जो करना। हुसैन मेरे बेटों में बेटा है, हुसैन मेरे बेटों में बेटा है, हुसैन मेरे बेटों में बेटा है। मतलब क्या हुआ, आशिक कह रहा है। देखो महारतन लोग कहते हैं ना कि मेरा पीर पीरों में पीर है, यानी सारे पीर एक जगह, मेरा पीर अकेला एक जगह। मेरा आलिम आलिमों में आलिम है, सारे आलिम एक जगह, मेरा आलिम एक जगह। इसी तरह मेरा महबूब महबूबों में महबूब है, यानी सबके महबूब एक जगह, मेरा महबूब एक जगह, यानी सब एक तरफ, मेरा महबूब एक तरफ। मेरा पहलवान पहलवानों में पहलवान है, सारे पहलवानों की ताकत एक तरफ, मेरे पहलवान की ताकत एक तरफ। यानी कि ये बताने के लिए महारतन आप कहते हैं ना, अब नबी क्या फरमा रहे, हुसैनो सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में बेटा है। मतलब क्या, नबी के जितने बेटे, कितने बेटे हैं नबी के, ज़ैनुल आबदीन नबी के बेटे, मोहम्मद बाकिर नबी के बेटे, जाफर सादिक नबी के बेटे, मूसा काजिम नबी के बेटे, अली रजा नबी के बेटे, हजरत तकी नबी के बेटे, हजरत नकी नबी के बेटे, हसन अस्करी नबी के बेटे, गौसे आजम नबी के बेटे, गरीब नवाज नबी के बेटे, अल्लाह अकबर मखदूम सिमना नबी के बेटे, वारिसे देवा नबी के बेटे, अल्लाह अकबर मसूद सालार गाजी नबी के बेटे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नबी के बेटे, महबूब इलाही नबी के बेटे, साबिर कलियर नबी के बेटे, अल्लाह अल्लाह। इसी तरीके से शेख रिफाई नबी के बेटे, और आखिरी में जिनकी इब्तिदा में ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, वो इमाम महदी भी नबी के बेटे। अब नबी फरमा रहे हैं कि हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, यानी इमाम ज़ैनुल आबदीन से लेकर इमाम मेहदी तक सारे
सज्जदों की खूबसूरती, सारे सज्जदों का इल्म, सारे सज्जदों का तकवा, सारे सज्जदों की परहेजगारी, सारे सज्जदों की शुजाअत, सारे सज्जदों की बहादुरी, सारे सज्जदों की गैरत, सारे सज्जदों की सारी खूबियां अगर किसी एक शख्सियत में जमा हो जाती है, उसी को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है।